कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी और उसका नेता जो 1 महीने पहले तक देश के गृह मंत्री को घूम घूम के धमका रहा था। और अमित शाह के चैलेंज उन्हीं बोलेছেন चुन चुन के हिसाब होगा। उन कथाकथित बड़े नेताओं को छोड़िए, जो छुटभइये थे वो भी पूछ रहे थे कि अमित शाह आए, अमित शाह आए, सुगंध आए, सीआईएसएफ छनास भी आए। ममता बनर्जी एंड भाईपो यानी बुआ भतीजा, उनको उनकी पार्टी से निकाला गया है। ममता बनर्जी को चेयरपर्सन की पद से हटा दिया गया है। बार बार हम लोग पहले भी बोल चुके हैं, हम लोग चाहते हैं दीदी जो मार्गदर्शक का जिम्मेवारी निभाए। कह रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। आप लोगों ने अपने परिवार या अपनी पार्टी में लोकतंत्र को कितना जिंदा रखा है? If you depend upon the Abhishek Banerjee, then you remain with the Abhishek Banerjee. Leave me. वो लोग जो कह रहे थे खेला होगा, दिल्ली का लड्डू खाया है, अब बंगाल का रसगुल्ला और राजभोग खिला के आपको अब की बार यमुना पार भेजेंगे। लेकिन एक चुनाव हारने के बाद ये लोग जो कह रहे थे खेला होबे, अब खुद खेल करने लगे हैं। वो सब छोड़िए, जो दाएं हाथ थे सुदीप बंदोपाध्याय, वो भी जाकर के सिग्नेचर करके चले आए। वही बात है कि जो लोग अपना घर नहीं संभाल पा रहे, लोग भगदड़ मचा रहे हैं परिवार में, मुखिया को लोग मुखिया नहीं मान रहे हैं। संजय राउत जो 2 दिन पहले तक गाली गलौज कर रहे थे, एक महाभारत में संजय था, जो संजय धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र में हो रहे महाभारत की पल पल की कहानी बता रहा था। एक और संजय है, आधुनिक संजय, जो शिवसेना में है, कि ये वाले जो संजय हैं यही शिवसेना में सारे महाभारत की जड़ हैं, और ये बात उद्धव ठाकरे को दिखाई नहीं। पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है। कि आखिर वो कौन सी बात है जो उनको कमजोर कर रही है, और कौन सी बात है कि उनके सिंबल, उनके नाम, उनके पोस्टर्स के साथ जीतकर आए नेता आखिर क्यों किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। निकट भविष्य में जब आजाद भारत का इतिहास लिखा जाएगा, आधुनिक भारत का इतिहास लिखा जाएगा, और खासकर वो पीरियड जो 2014 से पहले और 2014 के बाद है, तो मुझे लगता है कि इतिहासकारों को यह टर्म यूज करना चाहिए, पॉलिटिक्स बिफोर अमित शाह, पॉलिटिक्स आफ्टर अमित शाह। अमित शाह के भारतीय राजनीति में उदय के पहले का राजनीति वाला काल, और अमित शाह के सक्रिय राजनीति में यानी दिल्ली की केंद्रीय सत्ता में होने के बाद की राजनीति, दोनों में बड़ा फर्क है। अमित शाह के पास जब बीजेपी का नेतृत्व आता है, अमित शाह को उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी मिलती है। वहीं से अगर आप कहानी की शुरुआत माने, उस यात्रा को छोड़ते हुए जो गुजरात में जो कुछ अमित शाह ने वहां भी होम मिनिस्टर रहते हुए हासिल किया होगा, तो यह सब कुछ बड़ा दिलचस्प लगता है। एक दौर था जब लोगों को राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस एक बोरिंग सब्जेक्ट था। अमित शाह ने उसमें लोगों की जो है रुचि बढ़ा दी, और इसीलिए मैंने कहा कि इतिहासकारों को एक टर्म तो यूज करना ही पड़ेगा कि अमित शाह जब दिल्ली आए राजनीति उसके बाद, अमित शाह जब दिल्ली में नहीं थे राजनीति उससे पहले। क्या मजेदार लोगों को यह समय लग रहा है, जो लोग राजनीति के छात्र हैं, हम जैसे जो पत्रकार हैं, जिनको ये देखने, जानने, सुनने में बहुत आनंद आ रहा है। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ये लगता है कि अमित शाह का तौर तरीका लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। लोकतांत्रिक सेटअप में अमित शाह एक बड़े खतरे के रूप में है कुछ लोगों की नजर में। लेकिन सवाल यह है कि अमित शाह ऐसा कुछ भी अलोकतांत्रिक क्या कर रहे हैं? क्या वाकई में अमित शाह लोकतांत्रिक मर्यादा को तार तार कर रहे हैं, या फिर जो लोग अमित शाह से लड़ाई जीत नहीं पाते, जो लोग जिनके पास
अमित शाह के सवालों का जवाब नहीं है। जब वो चुनावी जंग में, राजनीतिक जंग में हर बार अमित शाह के सामने मात खाते हैं, हार जाते हैं, तो वो फिर यही वाले बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल, भारी भरकम शब्दों का, मुहावरों का इस्तेमाल कि भाई देश का संविधान, देश का लोकतंत्र, देश की लोकतांत्रिक मर्यादा खतरे में। दर्शकों, क्या हुआ है अब तो आप देख ही रहे हैं, खबर आ ही गई होगी। जिसने पार्टी बनाई, किन्होंने? टीएमसी किसने बनाई? ममता बनर्जी ने, कांग्रेस से अलग होकर। ममता बनर्जी की टीएमसी जो कल तक उनकी थी, ममता बनर्जी के भतीजे जो क्लेम कर रहे होते आने वाले समय में कि भाई बुआ की विरासत, बुआ का जो है वो भतीजे का है, ममता बनर्जी एंड भाईपो यानी बुआ भतीजा, उनको उनकी पार्टी से निकाला गया है। ममता बनर्जी को चेयरपर्सन की पद से हटा दिया गया है। दूसरी तरफ भतीजे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। एनडब्ल्यूसी का गठन हुआ है। अरूप राय हमारे चेयरपर्सन है। वाइस प्रेसिडेंट के तहत फिराद हकीम, अरूप विश्वास, रथिन घोष और सवीना यास्मीन है। जनरल सेक्रेटरी के तहत जावेद अहमद खान, विप्लव मित्रो, सन्दीपन शाह, ऋतुव्रत बंदोपाध्याय है और ट्रेजरर के तहत जनाब अखरुज्जामान है। आने वाले समय में बहुत ही जल्दी राज्य कमेटी का गठन किया जाएगा। झार जिला का जिला प्रेसिडेंट, जिला अध्यक्ष हम लोग तैयार करेंगे, जिला कमेटी गठन करेंगे, हर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का लीडरशिप तैयार होगा और जो मीडिया पैनलिस्ट हमारा जो मीडिया में जाएगा, कल से ही मीडिया में हमारा पैनलिस्ट लोग जाएगा। हम पैनलिस्ट का नाम हम लोग ऐलान कर देंगे, पब्लिक कर देंगे। बार बार हम लोग पहले भी बोल चुके हैं, हम लोग चाहते हैं दीदी जो मार्गदर्शक का जिम्मेवारी निभाए। भारत के राजनीतिक इतिहास में कुछ दिलचस्पी वाले पन्ने हैं जो आपको हैरान परेशान कर देते हैं। जब भी मैंने जो इतिहास का जिक्र किया, आने वाले समय में जब वो इतिहास लिखा जाएगा जो बंगाल से जुड़ा होगा, उसमें ये वाला पन्ना जरूर लिखा जाएगा कि कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी और उसका नेता जो 1 महीने पहले तक देश के गृह मंत्री को घूम घूम के धमका रहा था। 4 তারিখ ফল ঘোষণা হবে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সাথে ডিজেও বাজবে, এবার বলে দিয়ে গেলাম। আর অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ, উনি বলেছেন চুন চুনকে হিসাব হোগা। আমি বলি যদি বুকের পাটা থাকে 4 তারিখ বাংলায় থাকবেন, কলকাতায় দেখা হবে বেলা 12টার পরে। उन कथाकथित बड़े नेताओं को छोड़िए, जो छुटभैये थे वो भी पूछ रहे थे कि अमित शाह आए, अमित शाह आए। আয় সুকান্ত, আয় সিআইএসএফ ছাড়া আসবে, আয় চলে আয়। কত তোর লোক আছে আর আমরাও লোক নিয়ে যাব। আমাদের লোক, কোনো সিআইএসএফ থাকবে না, কোনো বিএসএফ থাকবে না, কোনো পুলিশ থাকবে না। সুকান্ত তুই আয়। क्या आपकी आंखों को, आपके मन को, क्या आप ये एक साथ सिंक्रोनाइज कर पा रहे हैं, मिला पा रहे हैं कि अरे अभी 4 मई को रिजल्ट आए थे बंगाल के और ये सब कुछ इतना तेज हो रहा है, जिनकी पार्टी थी, जिनके नेतृत्व में ये सब लोग चुनाव लड़े, अब ये विरोधी गुट कह रहा है कि ये हमारी नेता नहीं है, इसको हम लोग बाहर कर। नए अध्यक्ष तक का चुनाव हो गया है। वो लोग जो कह रहे थे कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा, 2026 में आपको दिखाएगा। और ये नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी बंगाल की नाड़ी, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नाड़ी 100 पे भारी। खेला होगा, दिल्ली का लड्डू खाया है, अब बंगाल का रसगुल्ला और राजभोग खिला के आपको अब की बार यमुना पार भेजेंगे। ये सब कुछ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के समर्थन में करने की बात हो रही थी, लेकिन एक चुनाव हारने के बाद ये लोग जो कह रहे थे खेला होबे, अब खुद खेल करने लगे हैं। बकायदा स्पीकर को जाकर के सायोनी घोष और इन जैसे तमाम नेताओं ने 20 सांसद समर्थन की सिट्टी, सब कुछ आ चुका है। वो सब छोड़िए, जो दाएं हाथ थे सुदीप बंदोपाध्याय, वो भी जाकर के सिग्नेचर करके चले आए, बोले कि हम लोग अलग पार्टी बना रहा है, अलग पार्टी में शामिल हो गए। वो पार्टी जिसका नाम लोग नहीं जानते, उसका भी नाम एनसीपी है, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी या सिटीजनशिप पार्टी जैसा कुछ। कहानी ये है, वही बात है कि जो लोग अपना घर नहीं संभाल पा रहे,
लोग भगदड़ मचा रहे हैं परिवार में, मुखिया को लोग मुखिया नहीं मान रहे हैं। संजय राउत जो 2 दिन पहले तक गाली गलौज कर रहे थे, हे कौन जाता है हे नहीं डोंट कट, ये कट मत करना। हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग हैं। उन तमाम सांसदों ने आकर के ये कह दिया कि उद्धव जी तो फिर भी ठीक है, ये संजय रावत का तरीका ठीक नहीं। एक महाभारत में संजय था, जो संजय धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र में हो रहे महाभारत की पल पल की कहानी बता रहा था कि कब कौरवों के साथ क्या हो रहा है, पांडवों के साथ क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र अपने महल में बैठकर संजय की नजरों से महाभारत का युद्ध देख रहे थे। एक और संजय है, आधुनिक संजय, जो शिवसेना में है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये वाले जो संजय हैं, यही शिवसेना में सारे महाभारत की जड़ हैं, और ये बात उद्धव ठाकरे को दिखाई नहीं दी। एक नेता जो क्लेम कर रहा है कि उसको बाला साहब ठाकरे ने जिम्मेदारी दी सामना के संपादक की, वो आदमी सरेआम गाली गलौज कर रहा है, पब्लिक फोरम पर गाली गलौज कर रहा है। तो आप ये गौर करिए कि ये आदमी बंद कमरों में क्या करता होगा। बंद कमरों में, पार्टी की मीटिंग्स में, विधायक और एमपी की मीटिंग्स में ये आदमी अपने लोगों से क्या बर्ताव करता हो। लेकिन सवाल यह है कि जब वो लोग छोड़ के जा रहे हैं, ऑपरेशन टाइगर अ सक्सेसफुल, शिंदे वेलकम्स 6 रेबल उद्धव एमपीज इनटू शिवसेना। TMC rebels remove Mamata Banerjee as a party chief, announce new leadership panel. ममता बनर्जी, वो ममता बनर्जी जो बंगाल के हिंदुओं को कह रही थी, আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। যদি নিজেদের 13টা বাজাতে না চান, বিজেপির অপপ্রচারে কেউ ভুল বুঝবেন না। खुलेआम राज्य की मुख्यमंत्री कह रही थी कि मैं हूं इसीलिए बचे हो, मैं नहीं रहूंगी। तो एक जो कम्युनिटी है वो हो गया। बंगाल की जनता ने आपको सुना दिया, आपको बता दिया। आपके समझ में नहीं आ रहा था? बंगाल में टीएमसी का कौन नेता है जो बचा है कि अंडा नहीं खाया है, जिसका नाम ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ है। जो लोग आज भी ममता बनर्जी से जुड़े होंगे, उन पर अंडे का खतरा है। कुणाल घोष ममता बनर्जी घर के सामने थे, उनको लोग अंडा मार रहे हैं। भतीजे भाईपो वाली कहानी सबको पता है। आज भी इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल है जिसमें कोई टीएमसी का काउंसलर रहा पुराने समय में, उसको लोग जूतों की माला और अंडे फेंक, ये सब बड़ा अमानवीय है। ये व्यवहार कदाचित उचित नहीं है। लोकतंत्र में इनकी कोई जगह नहीं है। लेकिन संकट यह है कि यही राजनीतिक कल्चर ममता बनर्जी और वामपंथियों ने बंगाल को दिया है। अब बंगाल ऐसे ही जवाब दे रहा है। यह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है, बर्बाद है। लेकिन सवाल यह है कि हो रहा है, और ये करने वाले आम लोग हैं। कोई महिला टीएमसी समर्थक है, लोग उस पर अंडे फेंक रहे हैं। क्या आपको यह नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर यह हो क्यों रहा है? क्या इसमें किसी अमित शाह का दोष है? आप लोग कह रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। आप लोगों ने अपने परिवार या अपनी पार्टी में लोकतंत्र को कितना जिंदा रखा है, वो ये सबूत है। आपके यहां कोई लोकतांत्रिक सेटअप नहीं है, और यही कारण है कि लोगों की आवाज जब आप दबाते हैं तो आपका साथ आपके अपने लोग ही छोड़ छोड़कर एक एक करके जा रहे हैं, एक एक करके जा रहे हैं। आप अमित शाह की माला जपते रहिए कि अमित शाह ने ऐसा कर दिया, अमित शाह ने वैसा कर दिया। और अमित शाह की राजनीति को जानने वाले लोग ये जानते हैं कि अमित शाह कोई मौका छोड़ते नहीं। शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, पहले शिंदे जी के पीछे
शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है। क्या पब्लिक डोमेन में आकर किसी को गाली देने से इनकी राजनीतिक पार्टी बच रही है? क्या यह सोचने का वक्त इस देश की राजनेताओं और विपक्षी पार्टियों के पास है कि आखिर वो कौन सी बात है जो उनको कमजोर कर रही है और कौन सी बात है कि उनके सिंबल, उनके नाम, उनके पोस्टर्स के साथ जीतकर आए नेता आखिर क्यों किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं? क्या केवल और केवल एक कारण है, वो है अमित शाह। अमित शाह के पास होम मिनिस्ट्री का होना, अमित शाह के पास ईडी, सीबीआई और बाकी एजेंसियों का होना ही एक कारण। आपके पास नेतृत्व क्षमता है, आप नेतृत्व करता है, आप अपने लोगों, अपने नेताओं से मिलते तक नहीं। और आपके बिना पर अगर कोई संजय रावत मीटिंग ले रहे हैं, जो संजय रावत पब्लिक डोमेन में गाली गलौज करते हैं, तो इसका अंदाजा तो हो रहा है कि बंद कमरों में फिर क्या होता होगा। और फिर वो नेता अगर आपको छोड़ के जा रहे हैं, जो भाईपो पब्लिक मीटिंग में देश के होम मिनिस्टर को धमका रहा है, जिस भाईपो का नाम लेकर किसी और ने नहीं, अपनी पार्टी के कल्याण बनर्जी ने ये पब्लिक डोमेन में कहा। He should understand this. He should understand the party is facing this problem because of him. Only because of him. But he will be going disrespecting everyone, disrespecting me. This is not tolerable. I can't tolerate. I will request the Didi, if you depend upon the Abhishek Banerjee, then you remain with the Abhishek Banerjee, leave me. And if you leave Abhishek Banerjee, I am there. Who has destroyed our party itself. आप ये सब करते हैं और ये सब करने के बाद जब ठीकराम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर फोड़ेंगे, संविधान की किताब पर फोड़ेंगे कि ना ना इलेक्शन चोरी हो गया है, तो फिर अंडा रोज को मार कौन रहा है? आपके सांसद जो हैं अपने इलाकों में जाने से डर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ना ना, जो लोग अभी भी समर्थन में हैं ममता दीदी के, कि मैं आऊंगी, मेरे ऊपर अंडा मारा तो मैं एफआईआर कराऊंगी। প্রত্যেকটার মুখ দেখা যাচ্ছে, ইউ ক্যান বি রেকগনাইজড, ইউ ক্যান বি আইডেন্টিফাইড। এখন আমি কি করব? আমি তো এফআইআর করব। আপনারা হয়তো বলবেন যে না, পুলিশ তো আমাদের, পুলিশ তো বিজেপি, কিচ্ছু যায় আসে না। এফআইআর যদি না নেয়, আমি বাই নেম 156(3) করছি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। ম্যাজিস্ট্রেট যদি না শুনে, সেটা আমি হাইকোর্ট করব। हाईकोर्ट यदि ना करे, आमी सुप्रीम कोर्ट करबो। और आज इनके पास बोलने के लिए सिवाय इसके कुछ भी नहीं है कि मोदी जी ने ये कर दिया, अमित शाह जी ने ये कर दिया, हम तो बड़े पाक साफ हैं। जबकि इनको आत्म मंथन करना चाहिए कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, आखिर इतनी आसानी से आपके लोग आपका साथ छोड़ क्यों रहे हैं? क्यों ममता बनर्जी की बुलाई गई पार्टी में जो 80 विधायक थे, उनमें केवल 60 पहुंचे? और अब कहानी वहां आ गई कि वो 60 विधायक कह रहे हैं कि आप हमारी चेयरपर्सन भी नहीं है, हम आपको चेयरपर्सन के रूप में हटा रहे हैं। नया चेयरपर्सन पार्टी का अध्यक्ष तक चुन लिया। दूसरी तरफ जब ये ऑपरेशन टाइगर चल ही रहा था, ये 6 सांसदों की तस्वीर सामने नहीं आई थी। पत्रकारों ने पूछा एकनाथ शिंदे से कि क्या कोई ऑपरेशन टाइगर वाइगर चल रहा है? एकनाथ शिंदे ने साफ साफ कहा था ऑपरेशन टाइगर फुल प्रूफ है। आपको पता है मैं कभी हाफ ऑपरेशन तो करता नहीं हूं, तुम सबको यह पता है। देवेंद्र फडणवीस ने मजाक में यह कहा था ऑपरेशन इज सक्सेसफुल एंड बॉडी इज नाउ परफेक्टली फिट। अब तो दुनिया के सामने तस्वीरें आ गई, वीडियो आ गया, सांसद तरह तरह की बातें भी कह रहे हैं, बता रहे हैं कि क्यों छोड़ा। लेकिन पार्टियों में आत्ममंथन के लिए कोई जगह नहीं। लोग ये कह रहे हैं कि अमित शाह एन केन प्रकारेण 2/3 बहुमत जुटाना चाहते हैं और 2/3 बहुमत जुटाकर वो बहुत कुछ करने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या क्या हो सकता है? लोग कह रहे हैं कि जी इसमें परिसीमन का है, इसमें महिला आरक्षण से जुड़ा मामला है। इसके अलावा भी लोग कह रहे हैं कि FCRA भी एक बड़ा मामला है। कुछ राजनीतिक जानकार और जियोपॉलिटिक्स समझने वाले लोग ये मानते हैं कि ये जो इतनी राजनीतिक रूप से ये जो भूचाल है या भूकंप है, इसका एक बड़ा कारण भविष्य में आने वाला कोई खतरा है, जो संभवतः भारत को अस्थिर करने की एक साजिश है। सरकार
उस तैयारी में जुटी हुई है और उस तैयारी में सरकार अपने आप को संसद के अंदर बिल्कुल मजबूत रखना चाहती है। समझिएगा जो इशारा कर रहा हूं, हालांकि हमने पहले बताया भी है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।